चार प्रमाणों की चर्चा करने के बाद अब अर्थापत्ति प्रमाण की चर्चा करें। तो जो चार प्रमाण मानने वाले हैं वो अर्थापत्ति के केवल व्यतिरेकी अनुमान में यथार्थता करते हैं। केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा अर्थापत्ति प्रमाण से प्रतिपाद्य जो अर्थ है उस अर्थापत्ति प्रमाण प्रतिपाद्य अर्थ की प्रतीति केवल व्यतिरेकी अनुमान से हो जाए। अतः अर्थापत्ति प्रमाण अलग से मान नहीं हो सकता नहीं। और जो अनुपलब्धि प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण से जो वेद्य वस्तु है उसका इंद्रिय वेद्यता मान लिया गई। येन यह पदार्था गृह्यते तेन विन्द्रिया तद्गता जाति तत्प्रतियोगिका भावस्य गृह्यते। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जो अनुपलब्धि प्रमाण का वेद्य वस्तु है उसका ज्ञान संभव हो जाएगा। इसलिए अलग से अनुपलब्धि प्रमाण भी मानने की आवश्यकता नहीं। परंतु जो केवल व्यतिरेकी को व्याप्ति स्वरूप मानते ही नहीं, केवल व्यतिरेकी अनुमान नहीं मानते हैं, उनके लिए क्योंकि वहां पर ही बताया था कि केवल व्यतिरेकी अनुमान जो है वो साध्या भाव के द्वारा साधना भाव का साधन है। अतः व्यापका भाव से व्याप्या भाव का साधन ही होगा। अतः वो अपने साध्य का साधक नहीं होगा। इसलिए केवल व्यतिरेकी अनुमान कोटि में है। अतः केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा जो वेद्य वस्तु है उसको अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा करना चाहिए। तो जिस प्रकार से अनु प्रत्यक्ष का, इसके बाद अनु पश्चात मानम अनुमानम, अनुमान प्रत्यक्ष मानु प्रत्यक्ष पश्चात मान अनुमान, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान के उप माने समीप मान उपमान और आगम तो वेदमान, उसी प्रकार से अर्थापत्ति जो नामकरण किया है वो अर्थापत्ति का नाम है अर्थस्य माने उत्पादकस्य आपत्ति परिकल्पनम अर्थापत्ति। उत्पादक की परिकल्पना ही अर्थापत्ति है। उत्पाद्य ज्ञान जो है कारण है और उत्पादक ज्ञान जो है वो उसका उत्पाद्य ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है और उपादक ज्ञान का अर्थापत्ति से कल्पना। देवदत्त का पीनत्व प्रत्यक्ष है और देवदत्त का दिवा भुंजानत्व रहने पर रात्रि भोजन कल्पना जो है ये जो है अर्थापत्ति ये प्रमाण है। अतिदानी अर्थापत्ति निरूप्यते, निपूर्वक रूप धातु का ज्ञान होता है, ज्ञान विषय भूता क्रियते। अर्थापत्ति प्रमाणम ज्ञान विषय भूतम क्रियते, निरूप्यते का अर्थ है। तो उसका स्वरूप क्या है? तत्र माने अर्थापत्ति प्रमाणे उत्पाद्य ज्ञानेन उत्पादक ज्ञान कल्पनम अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का स्वरूप है उत्पाद्य ज्ञानेन उत्पादक ज्ञान कल्पना। ठीक है ना? अब इसका अर्थापत्ति हो गया, अब इसका समन्वय करना हो। उत्पाद्य ज्ञानेन उत्पादक ज्ञान कल्पना। उत्पाद्य क्या चाहिए?
उत्पाद्य भी अभी आपको मालूम नहीं उत्पाद्य क्या चीज है। अतः उत्पाद्य क्या चीज है उसको आप जाने। उत्पाद्य ज्ञानम कर्म। तो उत्पाद्य की यहाँ पर ये भी आपको जानना होगा कि हम जो प्रत्यक्ष ज्ञान था, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो प्रमाण इंद्रिय था वो सकरणक था, माने सव्यापारक था, इसलिए उसको कर्ण कहा जाता है। इंद्रिय जन्य जो सन्निकर्ष आदि है वो व्यापार है, ठीक है ना। अतः सव्यापारक होने के कारण इंद्रिय से जन्य इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष और उससे जायमान प्रत्यक्ष ज्ञान, अतः सकरणक था। अनुमान में भी सकरणता बताई। अनुमान में व्याप्ति ज्ञान से जायमान व्याप्ति का संस्कार, अव्याप्ति के संस्कार से जायमान अनुमिति, और इसी प्रकार से शब्द ज्ञान में भी सकरणता बताई, क्योंकि शब्द ज्ञान से जायमान स्मृति संस्कार, स्मृति उद्बोध, स्मृति उद्बोध के उत्तर काल में शाब्द बोध। परंतु एक उपमान प्रमाण था, वहाँ पर उपमान प्रमाण में जो सादृश्य ज्ञान था वहाँ पर कोई व्यापार नहीं था। उसी प्रकार का यहाँ पर स्थिति है। उत्पाद्य ज्ञान के उत्तर में उत्पादक ज्ञान हो जाता है, बीच में किसी व्यापार की अपेक्षा नहीं होती है। तो ये इसलिए स्पष्टतः जाने रहना चाहिए कि कौन कौन से ज्ञान के कारण सव्यापार होते हैं, कौन कौन सव्यापार नहीं होते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण इंद्रिय है वो सव्यापार है, और जो अनुमिति का जनक जो व्याप्ति ज्ञान, अनुमान माने व्याप्ति ज्ञान, वो भी सकरणक है। और शाब्द प्रमा का जनक जो कर्ण शब्द है वो भी सव्यापारक है, परंतु उपमिति प्रमा का कर्ण जो सादृश्य ज्ञान है वो सव्यापारक नहीं है। उसी प्रकार से जो अर्थापत्ति माने उत्पाद्य ज्ञान कल्पना, वो उत्पादक ज्ञान की कल्पना जहाँ पर होती है वहाँ पर भी जो व्यापार है वो कारण है, वो व्यापार होता नहीं है। उत्पाद्य ज्ञानम कर्णम, उत्पाद्य ज्ञान कर्ण होगा और उत्पादक ज्ञान जो है फल होगा। ठीक है, अब चलिए उत्पादक ज्ञानम फलम। तो उत्पाद ज्ञान कर्ण हुआ, उत्पादक। देखिए यहाँ पर ये भी ज्ञान ही है, यहाँ पर ज्ञान ही कर्ण है, ज्ञान ही फल है। उत्पादक ज्ञान है ना, क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त सर्वत्र जो है ज्ञान ही कर्ण होता है। इसलिए ज्ञानाकर्णकम ज्ञान प्रत्यक्षम, ये भी प्रत्यक्ष का लक्षण होता है। यहाँ पर उत्पाद्य ज्ञान कर्ण है और उत्पादक ज्ञान फल है। तो अब सबसे पहले उत्पाद्य को समझना होगा आपको कि कौन सा है उत्पाद्य पदार्थ, जिस उत्पाद्य पदार्थ के ज्ञान से उत्पादक ज्ञान हो जाता है। उस उत्पाद्य को बता रहे एन बिना यद अनुपन्नम तत्र तत् उत्पाद्यम। एन बिना यद अनुपन्नम तत्र तत् उत्पाद्यम, और यस्या भावे यस्य अनुपत्ति तत्र
तत् तत्र उत्पादकम। एन बिना यद अनुपन्नम तत् तत्र उपपाद्यम और यस्य भावे यस्य अनुपत्ति तत् उपपादकम। ले लीजिए, तो रात जो पीन है, पीनत्व है, वो पीनत्व उपपाद्य है और रात्रि भोजन वो उपादक है। एन बिना यद अनुपन्नम, एन बिना माने रात्रि भोजन बिना दिवा भुंजानस्य, दिवा भुंजानस्य जो दिन में भोजन नहीं करता, वो दिवा भुंजानत्व का जो पीनत्व है, एन बिना माने रात्रि भोजन बिना अनुपन्न, तो रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है पीनत्व, वो पीनत्व रात्रि भोजन के लिए उत्पाद्य है। समझे? इधर उधर करेंगे तो पंक्ति नहीं लगेगी। एन बिना, एन से किसको लेंगे? रात्रि भोजन। ठीक है? एन बिना यद अनुपन्नम पीनत्वम उपन्नम तत् पीनत्वम, तत्र तत् है तत्, तत् तत्र, तत्पद से पीनत्व, तत्र माने रात्रि भोजन का उत्पाद है। ठीक है? एन बिना यद उत्पन्नम तत् तत्र उत्पाद्यम, एन से पहले आप रात्रि भोजन को लीजिए। एन बिना माने रात्रि भोजन बिना, यद अनुपन्नम पीनत्वम अनुपन्नम, अतः पीनत्वम तत्र माने रात्रि भोजने, एन से तत्र लेना है, एन माने रात्रि, एन से लिया है यद बिना, यद बिना अनुपन्न है, उस रात्रि भोजन बिना अनुपन्न है, अतः रात्रि भोजन का में वो उपाद्य है। ठीक है? अब आप उपादक को ले लीजिए। यस्या भावो यस्य अनुपत्ति, यस्या भावे कस्या भावे रात्रि भोजना भावे दिवा भुंजानस्य, ये आप सर्वत्र आपने लेना कि दिवा भुंजानस्य, है ना? जो दिन में खाता है रात में नहीं खाता है, तो उसके दिवा जो रात्रि भोजन के बिना भी पीना तो संभव हो सकता। दिवा भुंजानस्य, तो दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजन बिना पीनत्वम अनुपन्नम, तो यस्य अभावे माने दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजनाभावे यस्य अनुपत्ति पीनत्वस्य अनुपत्ति है, तत्र पीनत्वे तत् रात्रि भोजनम उपपादकम। ठीक है? पहला, एन बिना यदनुपन्नम तत् तत्र उत्पाद्यम, यस्या भावे यस्य अनुपत्ति तत् तत्र उत्पादकम। तो पहला, एन बिना रात्रि भोजन बिना यस्य अनुपत्ति, यस्य यद अनुपन्नम पीनत्वम अनुपन्नम तत् पीनत्वम
तत्र रात्रि भोजने उपपाद्यम यस्याभावे दिवा भुञ्जानस्य रात्रि भोजनाभावे यस्य अनुपत्तिः पीनत्वस्य अनुपत्तिः, ठीक है। तत् माने यस्याभावे माने रात्रि भोजनम तत् उपपादकम। अब समन्वय आपको करना होगा। पहले जो लक्षण में कहा था उत्पादक ज्ञान कारण है, उत्पादक ज्ञान फल है, अर्थस्य मान उत्पादक रूप अर्थस्य आपत्ति है मान कल्पनम अर्थापत्ति बताया था। अब लक्षण बताने के बाद अब दृष्टांत में समन्वय करना है। यथा रात्रि भोजनेन बिना दिवा भुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपन्ना। दिन में खाता ही नहीं है और रात में ही, दिन में भोजन नहीं करता, रात में ही भोजन नहीं करेगा तो पीन क्या रहेगा, तो जिंदा भी नहीं रह सकता। जीवना अनुपन्न और फिर भी मोटा ताजा। दिवा भुञ्जानस्य रात्रि भोजन के बिना पीनत्व अनुपन्न है। अतः तादृश पीनत्व जो है, पीनत्व उत्पत्ति रीति रात्रि भोजन, तो पीनत्व उपपत्ति, ये पीनत्व की उत्पत्ति जो है रात्रि भोजन का उपपादक है, ठीक है ना। तो रात्रि भोजन उत्पादक ज्ञान हो फल हुआ और ये पीनत्व जो है ये उत्पादक ज्ञान जो है कारण हुआ, ठीक हो, है ना। स्वामी साहब में कहीं पर पंक्ति नहीं लगती, उसको पंक्ति को समझ कर कह देते। तो रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमितौ अर्थस्य आपत्ति कल्पना इति षष्ठी समास, है ना। रात्रि भोजन कल्पना रूप जो प्रमिति है, उस प्रमिति में अर्थ के आपत्ति माने कल्पना षष्ठी समास से अर्थापत्ति शब्द लिया जाता है। अर्थ से आपत्ति अर्थापत्ति। कल्पना हाँ, कल्पना पीनत्वादि ज्ञाने अर्थस्य आपत्ति कल्पना यस्मात् बहुव्रीहि समासे वर्तते। अच्छा चलिए, तो ये जो है अर्थापत्ति उभयत्र में ले जाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रत्येक जगह हम प्रत्यक्ष में भी ज्ञान में प्रत्यक्ष का लक्षण ले गए, करण में भी प्रत्यक्ष का लक्षण ले गए और विषय में तो ये अर्थापत्ति शब्द का समन्वय दोनों में करना। उत्पाद्य ज्ञान जो करण है वो भी अर्थापत्ति है और उत्पादक ज्ञान जो फल है वो भी अर्थापत्ति है। तो पहला दिखाया रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमित। रात्रि भोजन कल्पना रूप प्रमा है। दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्त का जो पीनत्व है, वो पीनत्व से रात्रि भोजन कल्पना ये प्रमा है और उस प्रमा में अर्थ से आपत्ति कल्पना, अर्थ की आपत्ति कल्पना, ये षष्ठी समास के द्वारा अर्थापत्ति शब्द लिया जाता है। अब वो कल्पना
कल्पना कारण निपीनत्वादि ज्ञाने, कल्पना का कारण जो पीनत्वादि ज्ञान है, तो उसमें अर्थस्य माने उत्पादकस्य, अर्थस्य उत्पादकस्य कापत्ति माने कल्पना इति अर्थापत्ति पद से उत्पादक जो फल है, उत्पादक ज्ञान जो फल है, उसमें अर्थापत्ति का संबंध होगा। ठीक है स्वामी जी, दोनों जगह उत्पाद्य ज्ञान और उत्पादक ज्ञान में दोनों जगह अर्थापत्ति का समन्वय करना है ना। अर्थस्य आपत्ति अर्थापत्ति कल्पना है, दोनों जगह ले जाना है। तो पहले वाले में जो फल है इसका रात्रि भोजन कल्पना फल है, उस फल में अर्थस्य आपत्ति माने उत्पादक जो ज्ञान है रात्रि भोजन रूप ज्ञान, उसकी आपत्ति कल्पना करना। ये षष्ठी समास करने के समासेन अर्थापत्ति शब्द वर्तते, षष्ठी समास से। कहाँ पर? रात्रि भोजन कल्पना रूप जो प्रमिति है, उसमें षष्ठी समास के द्वारा अर्थापत्ति शब्द का समन्वय हुआ। अर्थस्य मान उत्पादकस्य आपत्ति कल्पना अर्थापत्ति। तो कल्पना कारणीभूत पीनत्वादि ज्ञान में अर्थापत्ति कैसे अन्वित होगी? उसमें भी अर्थापत्ति कहना है। तब उसके लिए आप समास करेंगे अर्थस्य आपत्ति माने कल्पना यस्मात् सा अर्थापत्ति। अर्थस्य रात्रि भोजन रूप कल्पनायाः है ना, अर्थस्य आपत्ति माने कल्पना यस्मात्, तस्मात् क्रियते हो पीनत्व ज्ञान, अतः पीनत्व ज्ञानमपि अर्थापत्ति। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। फल और कर्ण दोनों जगह जो है अर्थापत्ति का प्रयोग हो जाए। फल में षष्ठी समास के द्वारा अर्थापत्ति का प्रयोग है और कर्ण में बहुव्रीहि समास से अर्थापत्ति का अर्थापत्ति का प्रयोग। तो उभयत्र जो है वो अर्थापत्ति पद से दोनों का समन्वय संगठन हो जाए। ठीक है जी। तत्पुरुष तात्पर्य से कहाँ? पहले वाले का तात्पर्य तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है पहले वाले, यहाँ तो यस्मात् नहीं दिखाई दे रहा। अर्थस्य आपत्ति कल्पना यस्मात् सा, तो बहुव्रीहि समास से जो है कारण को लेते हैं। अब थोड़ा इसको दूसरे प्रकार से समझना चाहेंगे। मान लीजिए जो अर्थापत्ति प्रमाण को नहीं मानता है, वो व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा कैसे रात्रि भोजन की कल्पना करता है, उनके अनुमान का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो पक्षभूत कौन होगा? देवदत्त, दिवा भुंजान देवदत्त पक्ष होगा। और उस देवदत्त में साधन क्या करना है? रात्रि भोजन। समझा ना स्वामी? जब जो अर्थापत्ति प्रमाण नहीं मानता है, वो भी तो दिवा भुंजान जो देवदत्त है उसमें रात्रि भोजन का अर्थ ज्ञान उसको भी तो होगा। तो उसके यहाँ अनुमान प्रयोग कैसे होगा? जिस अनुमान प्रयोग के द्वारा वो देवदत्त में रात्रि भोजन
का ज्ञान करता है वो अनुमान का आकार क्या हो। ठीक है, अब अनुमान का आकार उसका ये होगा, देवदत्त को पक्ष बनाएंगे। दिवा भुंजान देवदत्त, दिवा भुंजान देवदत्ता रात्र मात्र भोजे, केवल रात्र भोजे। दिवा ये हो गया। अब हेतु क्या होगा, दिवा दिवा अभुंजानत्वे सति, दिवा भुंजानत्वे सति पीनत्वात्। यन्नैवं तन्नैवं यतः यथा दिवा भुंजानः यज्ञदत्तः। अनुमान का आकार लिख लिया। यथा दिवा भुंजानः देवदत्त, यज्ञ यहाँ पर किसको लिया है, देवदत्त को, यज्ञदत्त ले लीजिए, दिवा भुंजानः। ठीक है, तो पक्षीभूत कौन हुआ, दिवा भुंजान देवदत्त पक्ष हुआ। और उसमें साधन क्या करना है, रात्रि मात्र भोजी, ये साधन करना है। और हेतु क्या है, दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्व। ठीक है ना। अब देखिए, दिवा भुंजानत्वा विशिष्ट जो पीनत्व है वो देवदत्त मात्र में है, यज्ञदत्त में पीनत्व है, परंतु दिवा भुंजानत्व विशिष्ट पीनत्व नहीं है। वो दीव में भोजन करता है, इसलिए उसका यदि पीनत्व है यज्ञदत्त का, तो दीवा भुंजानत्व विशिष्ट पूर्ण पीनत्व नहीं है, तो दीवा भुंजानत्व विशिष्ट पूर्ण पीनत्व है। अतः उसमें हेतु भी नहीं रहा, हेतु आपका देवदत्त मात्र में रहा। और उसमें रात्रि मात्र भोजित्व भी नहीं है, दिन में भी खाता है, साध्य भी नहीं है। तो विपक्ष जो है आपका यज्ञदत्त, उसमें यज्ञदत्त में हेतु भी नहीं है और साध्य भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि केवल व्यतिरेकी में दृष्टांत तो होता नहीं। तो दृष्टांत में यदि हेतु रह जाए, साध्य रह जाए, तो इसकी केवल व्यतिरेकता समाप्त हो जाएगी। अतः वो नैयायिक लोग केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा इसकी गतार्थता करेंगे। जिस प्रकार से पृथ्वी से इतर का भेद पृथ्वी में है, पृथ्वी से इतर जलादि का भेद पृथ्वी में है, और पृथ्वी में पृथ्वीत्व हेतु है। तो पृथ्वी स्वेतर समस्त भिन्ना पृथ्वीत्वात् अथवा गंधत्वात्, गंध भी इतर में नहीं है, और पृथ्वी इतर भेद भी पृथ्वी सीतर में नहीं है। इस प्रकार से जो केवल व्यतिरेक के अनुमान को मानते हैं, उनको अर्थापत्ति मानने की अपेक्षा नहीं है। अभी तो उस देवदत्त, दिवा भुंजान देवदत्त को देख करके रात्रि भोजन जो है वो अनुमान से हो जाएगा। और जो व्यतिरेकी अनुमान को नहीं मानते हैं, उनके लिए ही अर्थापत्ति प्रमाण अतिरिक्त रूप से स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये अर्थापत्ति दो प्रकार की है। एक अर्थापत्ति दृष्टार्थापत्ति है,
और एक अर्थापत्ति शुद्ध अर्थापत्ति है। ठीक है ना? तो इनको तो अपने प्रतिपाद्य विषय में अर्थापत्ति कहना है। ये तो लोक दृष्टांत से हमने बता दिया, उन्होंने नहीं कहा देवदत्ता ने, क्योंकि लोक में जहां पर अर्थापत्ति प्रसिद्ध है उसको हमने कह दिया, इन्होंने नहीं कहा है कि रात्रि भोजन कल्पना, परंतु सर्वत्र अन्य जितने भी दृष्टांत हैं वहां पर अन्य दर्शनों में पीनो देवदत्ता है ना, रात्रि भुज्या जो पीनत अनुतपत्या जो है अर्थापत्ति का अनुमान किया जा सकता है। इसलिए हमने कहा ये इनको क्या करना है, देवदत्त मोटा रहे चाहे ताजा रहे, उनका तो प्रतिपाद्य विषय है। इनका जो प्रतिपाद्य विषय है वो प्रतिपाद्य विषय में अर्थापत्ति का इनको समन्वय करना है। इनका प्रतिपाद्य विषय मिथ्या पदार्थ हैं जो दो प्रकार के हैं, वहां पर अर्थापत्ति का समन्वय इनको करना है। हमने इसलिए बता दिया कि लोक में प्रसिद्ध है, हमेशा सब लोगों को ज्ञान होता है, इसलिए वहां पर समन्वय कर दिया। वो अर्थापत्ति दो प्रकार की है, एक दृष्ट अर्थापत्ति और एक श्रुत अर्थापत्ति। तो दृष्ट अर्थापत्ति को बता रहे हैं। दृष्ट अर्थापत्ति यथा इदम रजतम पुरोवर्ती प्रतिपन्नस्य रजतस्य नेदम रजतम इति तत्रैव निषिद्धमानत्वं सत्यत्वे अनुपन्नम रजतस्य सद्भिन्नत्वं सत्यत्वात्यन्ताभावत्वं मिथ्यात्वं च कल्पयति। ठीक है। यथा इदम रजतम, एक पूर्ववर्ती रजत है, प्रतिपन्न है। प्रतिपन्ना का अर्थ क्या होता है? प्रतिपन्न। प्रतिपन्न शब्द से को अर्थ है ज्ञान। सामना होना छोड़िए, पूर्ववर्ती सामने पद के लिए वो जो कह रहे उनकी बात सुनिए। हमने कल बताया था प्रतिपूर्वक पद धातु का ज्ञान अर्थ होता है, उससे एकता प्रत्यय कहेंगे तो प्रतिपन्न माने ज्ञान। ठीक है ना? इसीलिए हमने उसकी व्युत्पत्ति किया था। प्रतिपूर्वक जो पद धातु है तो प्रतिपत्ति यदि ज्ञान है तो प्रतिपत्ति का विषयभूत प्रतिपन्न कहलाएगा, माने ज्ञान। चलिए समझिए, पूर्ववर्ती प्रतिपन्न माने प्रतीति विषयभूत जो रजत है ना। अब वो प्रतीति विषय पूर्ववर्ती जो द्रव्य है, पूर्ववर्ती जो द्रव्य है उसमें प्रतिपन्न माने ज्ञात रजत का नेदम रजतम के द्वारा बाध है। ठीक है। नेदम तत्रैव निषिद्ध मानत्वा, वहीं पर निषिद्ध मानता है माने बाध है। अब सत्यत्वे अनुपन्नमिति, सत्यत्वानुपत्ति हो गई। यदि वो रजत सत होता पूर्ववर्ती में तो उसका बाध नहीं, नेदम रजतम के द्वारा बाध नहीं होता। यतः नेदम रजतम के द्वारा बाध होता है यदि रजतस्य सद्भिन्नत्वं, अतः रजत सद्भिन्न होगा, है ना, और अथवा सत्यत्वात्यंता भाव। अत्र रजतम नास्ति, यदि ये कहेंगे तो सत्यत्वात्यंता भाव होगा और
नेदम रजतम कहेंगे तो सत भिन्न होगा। इसलिए जो सत से भिन्न है, अप्रतीयमान है, सत माने परमात्म तत्व से भिन्न है, अप्रतीयमान है, वो मिथ्या है। ठीक है ना? अब यहां पर लाइए, समन्वय करना है, ऐसे नहीं चलना है। हम बता दिए, समझ में आ गए, परंतु अर्थापत्ति के कोई में समन्वय करना। अब यहाँ पर उत्पाद्य ज्ञान कौन सा होगा? बोले उत्पाद्य ज्ञान। उत्पाद्य ज्ञान से उत्पादक ज्ञान की कल्पना करना है, समझे? ये न बिना यद अनुपन्नम, हाँ, तत्र उत्पाद्य। हाँ, तो किसके बिना किसकी अनुपत्ति? रात्रि भोजन बिना पीनोपस्य अनुपत्ति। अरे वो वहाँ गया ना, कहाँ भाड़ में, हमको यहाँ पर समन्वय करना है कि कहते हैं रात्रि भोजन के लिए। हाँ, चलिए पढ़िए। हाँ, बोल सही बोल। नेदम रजतम, ये जो बाध है, कहाँ पर? पूर्ववर्ती में प्रतिपन्न जो रजत है, इस रजत में नेदम रजतम ये बाध जो है, वो बाध यदि रजत सत रहेगा, सत से भिन्न नहीं रहेगा, सद अत्यंताभाव प्रतियोगी नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा, तो नेदम रजतम पूर्ववर्ती में प्रतिपन्न रजत का नेदम रजतम ये निषेध प्रतियोगी नहीं होगा। यतः निषेध हो रहा है पूर्ववर्त में प्रतीयमान रजत का, अतः रजत मिथ्या है। यद बिना, एद बिना यद उत्पन्न, माने मिथ्यात्व के बिना रजत में रजत यदि मिथ्या नहीं होगा, तो एद बिना माने पूर्ववर्ती प्रतीयमान रजत के मिथ्यात्व के बिना क्या अनुपन्न है? पूर्ववर्ती रजत का निषेध, नेदम रजतम, ये निषेध अनुपन्न है। अतः ये जो निषेध ज्ञान है, ये उत्पाद्य हुआ। ठीक है? अयस्या भावे, अब यस्य से किसको लेंगे? मिथ्यात्वा भावे यस्य अनुपत्ति, कस्य? प्रतिमान, वो पूरा कहिएगा, पूर्ववर्ती प्रतिपन्न रजतस्य निषेध ज्ञान अनुपन्न है। अतः उस निषेध ज्ञान में तत् माने यस्य, माने मिथ्यात्व जो है वो उत्पादक ज्ञान है ना? ठीक है, समन्वय हो गया है ना? तो यहाँ पर जो उत्पादक ज्ञान है वो है निषेधक ज्ञान। पूर्ववर्ती प्रतीयमान रजत का जो निषेधक ज्ञान है वो उत्पाद्य ज्ञान है। और ठीक है, और जो मिथ्यात्व ज्ञान है वो उत्पादक ज्ञान है। तो उत्पादक ज्ञान की कल्पना तो हमको करना है। उस रजत में, पूर्ववर्ती रजत में उत्तर ज्ञान नेदम रजतम से निषेध हो जाने के कारण उसमें हमको यही न कल्पना करना है कि मिथ्या है। यदि मिथ्या नहीं होता तो उत्तर ज्ञान से इसका बाध नहीं होता। ये उत्तर ज्ञान से बाध है, इसलिए मिथ्या है। दिन में न खाने वाला देवदत्त यदि मोटा है तो जरूर रात में भोजन करता है।
यदि दिन में ना खाने वाला देवदत्त रात भी नहीं खाता तो मोटा नहीं होता। उसी प्रकार से अपने विषय में समन्वय करना है। तो अपने विषय में उत्पाद्य ज्ञान जो है नेदम रहता निषेधक ज्ञान है। पूर्ववर्ती वे प्रतिपन्न जो रहता है उसका निषेधक ज्ञान, ये उत्पाद्य ज्ञान है। क्योंकि उत्पादक ज्ञान हमने बताया है कि एन बिना यद अनुपन्नम तत् तत् उत्पाद्यम। तो एन बिना माने मिथ्यात्व बिना, प्रतीयमान रजत के मिथ्यात्व के बिना, यद अनुपन्नम तत्र रजतस्य पूर्ववर्ती रजतस्य मिथ्या माने निषेधा अनुपन्ना। अतः तत् माने निषेधा उत्पाद्यम, ठीक है। और यस्याभावे मिथ्यात्वाभावे, यस्याभावे मिथ्यात्वाभावे यस्य अनुपत्ति, कस्य अनुपत्ति, पूर्ववर्ती रजतस्य निषेध अनुपत्ति। अतः तत्र माने तत्र निषेधे, तत् माने मिथ्यात्व ज्ञान, मिथ्यात्व ज्ञान हुआ उपपाद। ये जो है दृष्टार्थापत्ति है। गुरुजी यहाँ पर जी हाँ, हमारे पुस्तक में उपपाद्य ऐसा लिखा है। कहा उत्पाद्य बोलते हैं, तो दोनों एक ही है। पहला तो उपपाद्य है, प आता है उपपाद्य, उपसर्ग के साथ उपसर्ग है यहाँ पर, और हाँ, आप उत के साथ बोलते हैं तो उत के साथ, उत है आपके यहाँ नहीं उपपाद्य है ना, उपपाद्य। हाँ। अच्छा, हमारे उच्चारण में तकार सुनाई दे रहा है हाँ, तकार आता है। नहीं, उपपाद्य उपपादक तो है ना, कोई कहीं स्वर में कहीं आ जाता है, उपपाद्य है, औपपादक है, उत्पाद्य नहीं है, उपपाद्य। दृष्टार्थापत्ति यथा इदम रहतम पूर्ववर्ती प्रतिपन्नस्य रहतस्य नेदम रहतम तत्रैव निषेध्यमानत्वं सत्यत्वेनुपत्त्यं इति रहता सद्भिन्नत्वं सततं धार्मिक कल्पयति। सूत्रार्थापत्ति ले लीजिए, ठीक है। सूत्रार्थापत्ति यथा श्रूयमाण वाक्यस्य श्रूयमान वाक्यस्य स्वार्थानुपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पना। जो श्रूयमान वाक्य है उस वाक्य का स्वार्थ अनुपत्ति मुखे, स्वस्य अर्थात स्वार्थ, उस स्वार्थ की अनुपत्ति, उपादान भाव उत्पत्ति, अब अनुपत्ति मुखे में जो अर्थांतर कल्पना जहां पर होती है वो सूत्रार्थापत्ति है। श्रूयमाण वाक्य की का जो स्वार्थ माने वाक्य का अर्थ, उसकी अनुपपत्ति माने उपादान नहीं हुआ, अनुपत्ति मुखेन जो अर्थांतर कल्पना है उसको सूत्रार्थापत्ति कहते हैं, ठीक है, उसको सूत्रार्थापत्ति कहते हैं। अब ले लीजिए यथा तरति शोकम आत्मविद, ठीक है। इत्यत्र श्रुतस्य शोक शब्दस्य वाच बंध जातस्य ज्ञान निवर्त्यस्य अनुपत्या बंधस्य मिथ्यात्व कल्प्यते। अब यहाँ पर तरति शोकम आत्मविद, यह आत्मवेत्ता सा शोकम तरति। अब
अब यहाँ पर शोक शब्द वाच जो है बंध है, शोक शब्द का से बोध है बंध है। तरति शोकम आत्मित आत्मज्ञाता बंध निवृत्तो भवति। अब ज्ञान निवर्तत्व अनुपत्या, तो ज्ञान निवर्तत्व अनुपत्या बंधस्य मिथ्यात्म कल्पते। अब चलिए समझिए, अब तरति शोकम आत्मविद, तो अब जो शोक है वो शोक ज्ञान से निवर्त नहीं, ठीक है ना? अरे शोक ज्ञान से यदि निवर्त हो जाए तो कभी शोक होगा? अरे शोक का ज्ञान है तो शोक है। अब जो शोक से शोक ज्ञान, शोक ज्ञान से शोक की निवृत्ति जब हो जाएगी तो कभी शोक रहेगा? चलो, शोक माने दुख, अब दुख विषय जब ज्ञान होता है तभी दुख रहता है, यदि ज्ञान से उसको निवृत्ति हो जाना है तब दुख तो कभी होगा नहीं करेगा। ज्ञात जो है, ज्ञात है ना, सुख दुख ज्ञात ना होते हैं, और जब वो ज्ञान जब होगा तब निवृत्त हो जाएगा। तो शोक से तरति शोकम आत्मित, ये जो वाक्य है, इस वाक्य से जो ये कहा जा रहा है कि शोक की ज्ञान से निवृत्ति हो रही है, ये जो अर्थ है ये अनुपन्न है, क्योंकि शोक से, शोक की ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती, शोक की आवासन। इसलिए ये जो तरति शोकम आत्मवत् है, इसका जो स्वार्थ है ना, आत्मज्ञात हो शोकः ज्ञाने निवर्तते, ये जो इसका शाब्द बोध है, ये शाब्द बोध स्वार्थ का की उत्पत्ति नहीं हो रही, स्वार्थ का उपादन नहीं। आगे नहीं समझ, पहले ऐसा है ना, बड़े इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैं समझ लीजिए, समझ नहीं लेंगे तो क्या कहते हैं हमारा भी बताना व्यर्थ होगा। सूत्रार्थापत्ति को बता रहे हैं, सूत्रार्थापत्ति को उन्होंने क्या कहा, पहले उस पंक्ति को समझिए। श्रूयमाण वाक्यस्य हाँ, स्वार्थानुपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पना हो गए। श्रूयमाण वाक्य कौन है? ठीक है, उसका स्वार्थ क्या है? आत्मज्ञान से शोक मुक्ति, ये स्वार्थ होगा, ठीक है। अब इसी में आप देखिए कि इस स्वार्थ की उत्पत्ति हो रही है कि अनुपत्ति हो रही है, पहले ये देखिए। तो ये अनुपत्ति हो रही है, इसलिए कि जो शोक है वो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है ना। शोक उसी में काहे लिख देते हैं, उसमें तो लिखा रहेगा तो कभी समझ पढ़ा रहे हैं जो बात, उसी में आप लिख देंगे तो कभी होगा कि कौन आचार्य है जिसने बता दिया शोक रूप अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, तो समन्वय करना है ना। हाँ मिश्रा जी, हम बात करेंगे, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बात करेंगे। ठीक है ना। अब आए ना में तो पहले उसको अनुपत्ति में आप उसको धारण करिए ना। शोक पद से मिथ्या भूत विद्या कही जा रही है, उसकी तो निवृत्ति है ये, और पुस्तक में लिखा रहेगा यदि पढ़ाने के लिए संगति न करना है उसको। शोक पद से विद्या गृहीत की
की जाती है, मिथ्याभूत अर्थ गृहीत किया जाता है, परंतु किस प्रमाण से गृहीत किया जाता है ये ना आपको बताना है। अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा गृहीत किया जाता है ये बताना है आपको। तो इसलिए पहले उसको मन में धारण करिए कि शोक ये वाक्य जो है ये वाक्य का साधारणतया अर्थ संगति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि शोक जो है ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है, चाहे आत्मज्ञान कर लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए। इस प्रकार से सीधे सीधे ये जो श्रूयमाण वाक्य है उसका जो अर्थ है ना, आत्मविदा ज्ञानेन आत्मविदा शोक निवृत्ति, आत्मविद की शोक की निवृत्ति हो जाती है। तो ये जो है स्वार्थ का बोधक नहीं, क्योंकि शोक जो है निवृत्त यदि होगा, लोक शोक शब्द से आपको पहले लौकिक शोक न लेना है, तो शोक की निवृत्ति शोक के का जो निमित्त है उस निमित्त के विनाश से होती है। जिस निमित्त से शोक जायमान है, दुख जायमान है, उस निमित्त का अपार हो जाएगा तो शोक निवृत्त हो जाएगा। शोक जो है आत्मज्ञान से निवृत्त कैसे हो जाएगा? इसलिए श्रूयमाण जो वाक्य है तरत शोकम आत्मविद, उसका जो स्वार्थ है आत्मविद का ज्ञान, आत्मविद का शोक निवृत्त हो जाता है, इस अर्थ की अनुपत्ति प्रथम, ठीक है ना। अब अनुपत्ति मुखेन, अनुपत्ति हो गई, अब उस अनुपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पना, उस शोक में मिथ्यात्व कल्पना, ठीक है, श्रुतार्थापत्ति का लक्षण है। उस शोक में मिथ्यात्व कल्पना, ये श्रुतार्थापत्ति होगी, है ना। अब उसी को आप समन्वय करिए। श्रुतस्य शोक शब्दवाच्य, जो श्रुत है शोक शब्दवाच्य जो बंध है, जातस्य ज्ञान निवर्त अनुपत्या, बंध जो है वो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है, ठीक है स्वामी जी, ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है, तो स्वार्थ अनुपत्ति हो गई कि नहीं? श्रुत वाक्य का जो स्वार्थ था, सुखी अर्थ था, उसकी अनुपत्ति हो गई, और उस अनुपत्ति मुखे ना उस बंध में मिथ्यात्व की कल्पना कर रहे है ना। अतः मिथ्यात्व की कल्पना हो गई, अतः सच बंधा मिथ्या, यतः ज्ञान निवर्तत्व प्रतिपाद्यते, यतः बंधस्य ज्ञान निवर्तत्व प्रतिपाद्यते, यदि सच बंधा सद्रूपः स्यात् ज्ञान निवर्तो न स्यात्। उसी प्रकार से यदि पूर्ववर्ती रजत दृष्टार्थापत्ति में यदि पूर्ववर्ती रजत सत होता तो नेदम रहता, तो ज्ञान नेदम रहता, इसका निषेध का विषय नहीं होता। यथा निषेध का विषय है, अतः वो रजत जो है सत नहीं है। उसी प्रकार से तरत शोकम आत्मविद, इसका जो स्वार्थ है, तो शोक शब्दवाच्य जो बंध है वो आत्मज्ञान आत्मनिवर्तत्वानुपत्ति है। आत्मज्ञान से ज्ञान निवर्तत्व उसको नहीं माना जा सकता है। कोई भी शोक ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है, अज्ञान निवर्तत्व प्रतिपादित, ज्ञान से निवर्त नहीं हो सकता है। तो ज्ञान निवर्तत्व जो उसका था श्रुत्य वो उत्पन्न है, परंतु ज्ञान निवर्तत्व कहा जा सकता है, कहा जा रहा है श्रुति से। अतः सच बंधन मिथ्या, यदि सबंधन मिथ्या ना स्यात् तो ज्ञान निवर्तत्वं श्रुत्या
तस्य बंधस्य ज्ञान निवर्तित्वम श्रुत्या न प्रतिपाद्येत। श्रुति के द्वारा ज्ञान निवर्तित उसका प्रतिपादित नहीं होता, अतः उस शोक रूप जो बंध है उसमें मिथ्यात्व की कल्पना की जाती है। ठीक है। अब जो है अपना प्रतिपाद्य विषय बताने के बाद जो है वो दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत देते हैं। यथा शतवर्ष जीवी देवदत्ते गेहे ना इति वाक् श्रवणान्तो जीविना गृहे सत्वम वही सत्वम कल्पयति। ये भी सूत्रार्थापत्ति का एक दृष्टांत, लौकिक सूत्रार्थापत्ति का दृष्टांत है ना। किसी ने कहा, वाक्य कहा कि देवदत्तो 100 वर्ष जीवी है, माने बहुत आयु वाला है देवदत्त। 100 वर्ष जीवी कहा, परंतु घर में नहीं। ठीक है। तो 100 वर्ष जीविनः देवदत्तस्य गृहे असक्तम बहिरस्थिति कल्प्यते। गृह में नहीं है, 100 वर्ष जीवी है, तो गृहासत्व विशिष्ट देवदत्त का सतजीवित्व अनुपन्न है। तो सतजीवित अनुपत्या बहिर्सत्ता की कल्पना की जाती है ना। तो यहाँ पर भी जो वाक्य है, ये वाक्य कौन सा होगा? 7 वर्ष जीवी देवदत्ता गेहे ना। अरे घर में है ये नहीं है, और 7 वर्ष जीवी है, हम कैसे जानना कि वो देवदत्त है कि नहीं? तो ये जो स्वार्थ है इसका कि 7 वर्ष जीवी तो है देवदत्त, परंतु घर में नहीं। गेहे 7 वर्ष जीवी तथापि गेहे नास्ति। तो ये अब यहाँ पर लीजिए, ये जो श्रूयमाण वाक्य है, इस श्रूयमाण वाक्य का जो स्वार्थ है वो स्वार्थ अनुपन्न है। वो दिखा दीजिए कौन सा देवदत्त है, तो आप दिखा नहीं पा रहे हैं। घर में है ये नहीं है, देवदत्त 7 वर्ष जीवी है। तो ये जो श्रूयमाण वाक्य है, इसका जो स्वार्थ है कि गृहा सत्व विशिष्ट देवदत्तः 7 वर्ष जीवी। घर में तो नहीं है, परंतु देवदत्त 100 वर्ष जीवी है। अब ये वाक्य का सीधे अर्थवाद हो रहा है। 7 वर्ष जीवी है ही, या घर में है ये नहीं है। अतः ये स्वार्थ की अनुपत्ति जो हो गई, तो स्वार्थ अनुपत्ति विधया, यही ना कहा था। क्या कहा था? स्वार्थ यस्य श्रूयमाण वाक्यस्य मुखे। अब स्वार्थ अनुपत्ति हुई, तद मुखे न अर्थांतर कल्पना हुई। क्या अर्थांतर कल्पना हुई? बाहिर शेष सत्य जो है ये अर्थांतर कल्पना। आगे ना स्वाभिमान। अच्छा, श्रुतार्थापत्ति दुविधा। अब बता रहे हैं वही सत्यम कर। श्रुतार्थापत्ति 2 प्रकार की है। कौन कौन है श्रुता? विद्या ग्रहण के कि अध्ययन काल में जो आ चुका है और बैठ गया है, वो जब तक अध्ययन काल चल रहा है वो उठ करके जाएगा नहीं। यदि वो उठ करके चला गया तो अध्ययन वहीं पर समाप्त हो जाएगा और 5 दिन
कर अध्याय रहेगा, फिर वो अध्यापक होगा। एक नियम ये है। दूसरा नियम उसका ये है कि जो आप लोग हैं, ठीक है, परंतु आप लोगों के मध्य में कोई नहीं आएगा। आचार्य के और अध्यापक के मध्य में आप सभी सम्मुख हैं, मध्य में आ जाएगा तो पाठ बाधित हो जाएगा, तो पाठ उसी समय पर समाप्त हो जाएगा, उसी समय पर समाप्त हो जाएगा। अतः वो पाठ अनध्याय हो जाएगा, 3 दिन का अध्याय होगा, 3 दिन तक फिर वो अध्यापन नहीं होगा उसका। एक नियम है। तो सब नियमों का तो हम व्यतिक्रम कर दिए। एक हम प्रतिपद को नहीं पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ा रहे थे, परंतु ये जो है होता क्या है कि यहाँ पर अनेक अध्येता लोग हम पढ़ाते रहते हैं, उठ करके चल देते हैं, फिर उठ करके आए अपने आप। ये कभी भी नहीं होता है। और यहाँ पर ही हम देख रहे हैं, काशी में अध्ययन के मध्य में भी यदि प्रवेश नहीं करेगा कोई, अध्ययन के मध्य में कोई प्रवेश ही नहीं करेगा, और वो तब तक हमारे यहाँ हम संकाय जैसे भी अनेक बार रहे, विभागा जैसे भी अनेक रहे, अनेक पदों में रहे, परंतु पढ़ा रहे हैं, कितना आवश्यक होगा तो क्लर्क या चपरासी हमारे कक्ष में नहीं आएगा। यदि कोई बाहर कोई व्यक्ति है तो बता देगा कि गुरुजी भी पढ़ा रहे हैं, स्वयं चपरासी को सलाह देते गुरुजी पढ़ा रहे हैं। जब वो पाठ समाप्त होगा तभी कोई व्यक्ति आएगा, और जिस समय पर अध्ययन चल रहा है उस समय पर कोई आएगा भी नहीं। और यदि आपे के साथ आके बैठ गया तो मध्य में उससे हम चर्चा, ये तो हम जान लेंगे कि आपको कुछ कहना है, यदि वो कह देता है तो कह देता है, यदि नहीं कहता है तो चाहे अध्ययन 1 घंटा चले चाहे 1.5 घंटा, उससे मध्य में वार्ता नहीं होगी। विद्यार्थी से ही हम चाहे शास्त्र की चर्चा करें, चाहे शास्त्र के नियम की चर्चा करें, अथवा जो दृष्टांत में लौकिक बात की चर्चा करें, परंतु विद्यार्थी से और आचार्य से ही साक्षात संबंध रहेगा, बीच में नहीं होगा। तो ये वहाँ की परंपरा है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी जब अध्ययन होगा तो अध्ययन के काल में भी अध्ययन प्रारंभ हो, इसलिए पहले से बैठा रहेगा। हमारे यहाँ ये नहीं, विद्यार्थी पहले से बैठा रहेगा जब हम क्लास में जाएंगे। अथवा हमारे यहाँ तो क्लासे में विद्यार्थी आते हैं तो एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी यदि मान लीजिए बैठ गया, ठीक है ना, कि हम सुनते रहें, तो बीच में जा नहीं सकता है, उसका पाठ नहीं है। परंतु सभी एक दूसरे से परंपरा से है। मान लीजिए कोई आचार्य का विद्यार्थी है, शास्त्री का विद्यार्थी है, उसका पाठ हो गया तो वो जान रहा है कि दूसरा पाठ प्रारंभ होने के पहले, यदि उसको जाना है तो दूसरा पाठ प्रारंभ होने के पहले ही चल देगा क्लास से। यदि वो सोच रहा है कि मुझको ये भी पाठ सुनना है, तो जब तक पाठ समाप्त रहेगा तब तक उसको बैठना पड़ेगा, चाहे हम 1.5 घंटा पढ़ा चाहे 2 घंटा पढ़ा, क्योंकि यही नियम है उसका शास्त्र का। मध्य में कोई उठ करके जाता नहीं। अब यहाँ पर 1.5-2 घंटा होता है, आप लोग माने उठ करके जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ 3 घंटा तक पाठ हो, विद्यार्थी मध्य में उठ करके नहीं जाए। इसीलिए हम जो 2-3 दिन देख लिए तो कल परसों से हमने देखा कि तो बड़ा भारी हो रहा है माने मन शास्त्र, इसलिए हम बीच में घंटा 1.5 घंटा के बाद स्वयं कह देते हैं कहीं जाना है तो जाए, इसके बाद बात